बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें। आज 10 सफर है 1442 हिजरी 27 सितंबर 2020 बरोज़े इतवार यानी संडे। दोस्तों, आज पहली खबर हम यूक्रेन से कर रहे हैं जो कि कभी रशिया का हिस्सा था। आज यूक्रेन में एक एयरफोर्स का तैयारा जिसमें 24 स्टूडेंट सवार थे, मुस्लिम स्टूडेंट थे जो कि एयरफोर्स में काम करते थे, और तैयारा गिरकर तबाह हो गया जिसमें 22 लोग उसी वक्त हलाक हो गए हैं। 2 लोग शदीद जख्मी हुए हैं। इस बात की पुष्टि यानी कन्फर्मेशन वहां के वजीर दिफा ने कर दिया है। अब ये मजीद खबरें आने का हमें इंतजार है। जैसे हमें अपडेट मिलेगा आपको हम अपडेट करेंगे। दोस्तों, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनकी फ्लाइट्स ओपन है। अभी फिलहाल जैसा कि आपको पता है इंडिया, ब्राजील और अर्जेंटीना के फ्लाइट्स फिलहाल बंद है क्योंकि इनके दरमियान सऊदी अरब से बबल एग्रीमेंट पे साइन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कोरोना बहुत ही ज्यादा है और ये अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा इधर ही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिन कंट्रीज के लिए फ्लाइट ओपन है अब वहां पे सऊदी अरब से लोग जाके अगर कोई बीमार है तो वहां पे जाके अपना इलाज करा सकता है, और अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या किसी का इंतकाल हो गया है, कोई मिलना चाह रहा है तो वहां पे जाके अपना इलाज करा सकता है, वहां पे जाके मिल सकते हैं। इन सब के लिए फ्लाइट्स अभी फिलहाल ओपन है। हैदराबाद से कराची आने वाली मुसाफिर वैन को मोटरवे पर हादसे के बाद आग लगने से 13 मुसाफिर झुलसकर हलाक, 6 जख्मी हो गए हैं। मोटरवे पुलिस के तर्जुमान की जानिब से जारी हुए बयान के मुताबिक शनिचर को M9 पर नूरियाबाद के करीब वैन उलटने के बाद इसके वायरिंग में आग लग गई जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया और देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग के लपटों में चले गई। मोटरवे और रेस्क्यू की टीमों ने फौरन मुकाम हादसे पे पहुंचे और लोगों की फौरन मदद की और करीबी हॉस्पिटल में जख्मियों को जो है एडमिट किया गया और नाशों को निकाला गया। एक पुलिस अफसर ने बताया कि वहां पे जो हादसा हुआ पीछे से किसी गाड़ी ने उन्हें मार दिया और गाड़ी का ड्राइवर काबू नहीं रह सका जिसकी वजह से गाड़ी उलट गई और फौरन गाड़ी को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। तहकीकात जारी है, जैसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपके लिए अपडेट करेंगे। शहर हैदराबाद में आज हर तरफ बारिश हो गई जिसकी वजह से पानी कई जगह पे जाम हो गया, गड्ढे भी भर गए और पब्लिक को चलने में भी मुश्किल हो रही है, ट्रैफिक में भी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। स्पेशली बारकस का वो इलाका जहाँ पे शाहीन नगर है और टोली चौकी जो मेहदीपट्टनम के पास है, यहाँ पे खासतौर से पानी जो है घुटनों तक आ गया है। स्पेशली टोली चौकी में घरों के अंदर भी पानी घुस चुका है और वहाँ पे पुलिस की तरफ से ऐलानात हो रहे हैं कि आप लोग घर के बाहर मत निकले क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए ऐलानात कर रहे हैं कि भाई आप अपनी जो है सेहत का भी ख्याल रखें क्योंकि अक्सर टोली चौकी के अंदर मच्छर भी जल्दी पैदा हो जाते हैं और जल्दी से जो है अभी तो कोरोना चल रहा है, मलेरिया भी आ जाने का अंदेशा है। इसलिए हमारी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग अपने घरों में जो है महफूज रहे, सुरक्षित रहे। अब जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि भाई हिमायत सागर के अंदर भी पानी का जखीरा जो है भर चुका है। नागार्जुना सागर में भी पानी का जखीरा भर चुका था जिसकी वजह से वहां से काफी पानी मूसा नदी में छोड़ा गया। मूसा नदी जो शहर के बीचों बीच हैदराबाद से गुजरती हुई काफी दूर तक जाती है, वहां भी पानी का जखीरा भर गया जिसकी वजह से पिछली मरतबा भी कई मगरमच्छ जो है वहां पे आ गए थे और अभी भी कुछ ऐसे ही जानवर देखने का कुछ लोगों पे कुछ इलाकों में इतलात यानी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब आप लोगों से भी हम भी गुजारिश करते हैं कि भाई आप लोग पानी के अंदर बाहर मत निकले क्योंकि बाहर अक्सर ये देखने में भी आया है कि भाई मछलियां भी आ रही है, मगरमच्छ भी आ रही है, पता नहीं कौन सी चीज मौजू है नुकसान पहुंचाने की है। आप घर में रहे, अच्छा रहेगा। दोस्तों, एक खुशखबरी है हमारे गरीब दोस्तों के लिए जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रहते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी वजीर आजम का पैसों की जो स्कीम है उसके बारे में है कि ये मुद्रा योजना जो है 50,000 रुपए की है और ये 60 महीने यानी 5 साल तक आप रिटर्न कर सकते हैं, यानी 5 साल के बाद भी आप रिटर्न कर सकते हैं। इसमें इन लोगों ने आसान तरीका ये किया है
रिटर्न करने के लिए कि आप हर महीना 1100 रुपये उनको रिटर्न कर सकते हैं। और इसके लिए उम्र की कैद है 18 साल से 65 साल की उम्र हो। आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड हो, SBI का अकाउंट नंबर हो यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर हो, आपका मोबाइल नंबर हो, आप अप्लाई करिए। ये मोबाइल नंबर आपको दिखाई जा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इस पे आप अप्लाई कीजिए। और एक पैसा भी किसी को देने की हरगिज जरूरत नहीं है बीच वाले आदमी को, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई है। आप लोग पूरे का पूरा इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस जनरल न्यूज में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह कुछ सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू मैं आपके सामने रखूंगा, जो कि न सिर्फ खुद कामयाब हुए हैं, कई लोगों को पकड़ के खींच के उन्होंने कामयाब किया हुआ है, गरीबों की मदद की हुई है, और दुख दर्द जो लोग तकलीफ में थे उनका दुख दर्द उन्होंने बांटा है। कई लोगों का जो है इलाज उन्होंने फ्री कराया हुआ है। अपने ग्रुप के साथियों से मदद लेके उन्होंने कई लोगों की मदद, काफ़ी दूर दूर हजार किलोमीटर तक दूर जाके उन्होंने पूरी टीम के साथ मदद की है। और दूसरी खबर ये है कि मैं बहुत जल्द ऐसी कुछ न्यूज़ बना रहा हूँ, ऐसा कुछ आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे एक बाप को कैसा होना चाहिए, क्या कैसी मदद करना चाहिए, और वो कैसे निकल रहे हैं, कैसे नालायक हो रहे हैं, उनके बारे में उनको सबक देने के लिए कुछ मैं आपके सामने इंशाअल्लाह कुछ कोट मैं करूंगा आपके सामने बहुत बेहतरीन अंदाज में हदीस के रेफरेंस के साथ, ताकि लोगों को भी सबक मिले। बहुत जल्द ये चीज़ें आपके सामने होगी। दोस्तों, मैं आपसे कुछ अहम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में आपको एक क्लिप मिलेगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ इसको ज़रूर सुनिए, क्योंकि सिविल सर्विस के बारे में ये भाई साहब बता रहे हैं, और सिविल सर्विस में हमको ज़रूर आगे आना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो है IPS बने, IAS बने, और उसको समझ सके क्या है ये सिविल सर्विस। मज़ीद जानने के लिए इस वीडियो को आप देखिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अभी 3 हफ्ते पहले नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एक डेटा पब्लिश किया है, जिसके मुताबिक इंडिया की GDP -23.9% तक गिर चुकी है। लेकिन अगर आप किसी बिजनेसमैन से बात करें या किसी प्रोफेशनल से पूछें जो अपनी जॉब खो चुका है, तो वो आपको बताएगा कि उसकी पर्सनल GDP -85% तक गिर चुकी है। इसका मतलब ये है लोगों की इनकम या लोगों का घर अब सिर्फ 15% इनकम पर ही चल रहा है। अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं, ख़ास तौर से अपर और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़। उसका सीधा असर देखने को ये आ रहा है कि स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अंदर बच्चों ने स्कूल छोड़ना शुरू कर दिया है। पेरेंट्स जितना अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते थे उन्होंने करी। अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि स्कूल की फ़ीस भर सकें। स्कूल के अंदर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट हर रोज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का मतलब सीधा ये है कि वो बच्चे को स्कूल से उठा रहे हैं और बच्चा अब आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत अफसोसनाक बात है और पूरी कंट्री के लिए ये एक ख़तरे की घंटी है। जब किसी कंट्री के अंदर अनएजुकेटेड लोग, अनक्वालिफाइड लोग पढ़ते हैं तो मुल्क की GDP और ज़्यादा गिरती है, सोसाइटी में क्राइम रेट्स बढ़ते हैं। जो बच्चे स्कूलों में नहीं जाते वो गलियों में पाए जाते हैं और फिर बुरी संगत में पड़ जाते हैं। ये बात सबके सामने है कि बहुत से लोग जिनके बिजनेसेस कोविड-19 से पहले या लॉकडाउन से पहले बहुत अच्छे चल रहे थे वो अब बहुत परेशानी के अंदर हैं। पैसा मार्केट में ब्लॉक हो गया है और सर्कुलेशन बिल्कुल रुक गया है। ऐसे के अंदर उनके लिए बेसिक ज़रूरतें पूरी कर पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन शर्म की वजह से, लिहाज की वजह से कि बात बाहर निकल जाएगी, इसको छुपाने के लिए उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अपने बच्चों को स्कूल से उठा लें, जो कि एक सरासर गलत फ़ैसला है। प्रोग्रेसिव ग्रुप आपसे अपील करता है कि हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, हम आपके बच्चे की स्कूल की फ़ीस देने को तैयार हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को स्कूल से ना उठाइए। ये एक बच्चे के करियर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, जिसका नतीजा आपको आज से 5 और 7 साल के बाद देखने को मिलेगा, जब आपके बच्चे को कहीं पर जॉब नहीं मिलेगी या आपका बच्चा एक दबी हुई पर्सनैलिटी का मालिक होगा।
मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूं कि स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल आईडी पर आप फ़ौरन अपनी एप्लीकेशन भेजें। हमारा सिस्टम बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 लोगों तक आपकी इत्तला रहेगी और हमारे कोर मेंबर्स ने सिर्फ 2 लोगों को ऑथराइज़ किया है कि वो किसी भी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर लें। हमारे यहाँ से सिस्टम इतना रोबस्ट है कि इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती, किसी दूसरे को भी, आपके पड़ोसी को, आपके सगे भाई को भी नहीं पता होगा कि बच्चे की फ़ीस कहाँ से आ रही है। बच्चे की फ़ीस डायरेक्ट स्कूल के फ़ी ऑफिस के अंदर डिपॉज़िट होती है। आप इस बात का ख्याल कीजिए कि जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, आप अपने आप को कसूरवार नहीं मानते, आप शर्मिंदा नहीं होते, तो फिर इस पेंडेमिक के टाइम पर कि जो सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर है, इसके ऊपर आप क्यों शर्मिंदा हो और क्यों किसी से मदद मांगने के लिए झिझकें। हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। प्रोग्रेसिव ग्रुप पिछले 4 साल से एजुकेशन पर ही काम कर रहा है और हमें बहुत खुशी होगी जब आप हमसे रब्ता करेंगे। स्क्रीन पर 2 फ़ोन नंबर्स भी दिए गए हैं जिन पर आप फ़ोन कर सकते हैं या फिर आप ईमेल भेज सकते हैं। प्रोग्रेसिव ग्रुप उन लोगों से अपील करता है कि जिनके पास सेविंग्स एक अच्छी मकदार के अंदर है और उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अगर आपके 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपके 3 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक बच्चे की 1 साल की फ़ीस आप फ़ौरन स्पॉन्सर करें। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, पहले अपने रिश्तेदारों के अंदर तलाश करें, अपने आस पड़ोस में देखें, अपने एम्प्लॉइज़ के बच्चों को देखें कि किसको फ़ीस की ज़रूरत है, किसको फाइनेंशियल क्रंच है। याद रखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। और अगर आप किसी फैमिली को नहीं जानते हैं फिर भी आपकी ख्वाहिश ये है कि आप किसी को स्पॉन्सर करें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव ग्रुप एक रजिस्टर्ड NGO है जिसके अकाउंट्स हर साल ऑडिट होते हैं। याद रखिए, टफ़ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ़ पीपल डू। इस मुश्किल के टाइम पर आइए हम इस बात का इंतज़ार ना करें कि कोई मदद मांगने हमारे पास आए, बल्कि खूबसूरती इस बात के अंदर है कि हम खुद आगे बढ़कर लोगों की मदद को तैयार हों। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब कुछ जनरल न्यूज़। अक्सर लोग जो है जॉब के लिए सऊदी अरब में भी परेशान हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह परेशान है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा जो मोबाइल नंबर है एंड में आ जाएगा, आप मेरे को बस अपना नाम और नेशनलिटी लिख दीजिए, तो मैं आपको आपके कंट्री में जो जॉब्स है वो मैं आपको भेजूंगा। और सऊदी अरब में या गल्फ में जहां कहीं भी ओपन जॉब्स है हर कंट्री के लिए, वो भी मैं आपको दूंगा, जिसकी वजह से इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि मैं कुछ जॉब्स जो इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब्स है और जो 10th क्लास जो पास किया है कम से कम, उससे लेके इंजीनियर है, PhD है, तमाम के लिए इंडियन गवर्नमेंट जॉब्स ओपन किया हुआ है, जो मुख्तलिफ स्टेट्स में है, जो मुख्तलिफ जो अदालतों में है, हॉस्पिटल्स में है, फैक्ट्रीज में है, कंपनी में है। इसमें आपको जरूर आना चाहिए और ये जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। एक ये बेहतरीन मौका है, आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, इसके अंदर पूरे नंबर से ये PDF फाइल की तकरीबन 11 पेजेस है। अगर आपको चाहिए ये तो आप मेरे को प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, तो मैं इंशाल्लाह आपको भेजूंगा। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूं कि आप लिख दीजिए आप क्या नेशनलिटी आपकी है, तो आपका नाम क्या है, उसी हिसाब से मैं आपको जो जॉब्स है वो मैं आपको डाल दिया करूंगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं इंशाल्लाह अनकरीब ऐसे सक्सेसफुल लोग जो न खुद अपने बिजनेस में कामयाब हुए हैं बल्कि दूसरों का हाथ खींच के भी दूसरों को कामयाब करे हैं, और ऐसे लोग जो गरीबी के नीचे गुजरने वाली जिंदगी उसको आके मदद करते हैं और हॉस्पिटल में देने को पैसा नहीं रहता, ये लोग सामने आते हैं और टीम वर्क काम करते हैं लोग। और जैसे लॉकडाउन में देखा गया, बहुत सारे लोग बेचारे फाका कर रहे थे, ये लोग सामने आए और उनकी जो है मदद करी और जबरदस्त तरीके से मदद करे और लोगों के इलाज के लिए 1-1 लाख का इंजेक्शन ये पूरी टीम वर्क से पैसा जमा करके उनको दिए। बहुत जल्द मैं ऐसे लोगों का इंटरव्यू आपके सामने डाल रहा हूँ। आप सब लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, और दूसरों से भी शेयर करें। और दूसरी बात यह है कि आप मेरे को व्हाट्सएप पे जरूर कांटेक्ट करें ताकि आपके जरिए से उन घरों में भी कुछ चूल्हा जले।